So hi guys, I'm Priyanka. Welcome back to my channel, and today's video is going to be about the tools that we use. But before that, I will let you know the different kind of candles that I use and कौन सा type का wax उसमें use किया जाता है. So come on, let's start. तो ये सारे कैंडल्स तो आप देख ही रहे हैं. अब अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको कहा था जेल वैक्स सबसे ईजीएस्ट वैक्स और डेकोरेटिव कैंडल्स के लिए. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखाया था. और अभी ये ऐसे किस्म का और ये टाइप का शैम्पेन ग्लासेस, तो आप देख सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए है. अगर आपको इसको जलाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा बिकॉज ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है शैम्पेन ग्लास. सो ये और ये वाले वैक्स जेल से बने हुए हैं. ऑल्सो देयर इज वन मोर दैट स्ट्रॉबेरी एज यू कैन सी ओवर हियर विच इज़ मेड सो ब्यूटिफुली. ये नीचे जो है वो सॉफ्ट सोया वैक्स है और ये है जेल वैक्स. और ये जो मोल्ड्स मैंने आपको बताए थे, ये मोल्ड्स में से ब्यूटिफुली शेप्ड स्ट्रॉबेरीज निकले हैं. ये तो मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा है, बट एक्चुअली द कैंडल इज़ ओनली दिस मच. आप देख सकते हैं ये रोज़ बुके हैं और ये डेजी बुके हैं जो बहुत अच्छे से फिनिश होके आया है. एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज़. इट लुक्स वेरी नाइस. मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन यूज़ किया है क्योंकि सेलो टेप थोड़ा गंदा दिखता है व्हेन यू एक्चुअली गो एंड मेक अ बुके. ये सारे फ्लावर्स हैं. ये उर्ली कैंडल है जो फेस्टिव के लिए यूज़ होती है और ये बबल कैंडल है. सो ऑल दीज मोल्ड कैंडल्स जिसमें मैंने यूज़ किया हुआ है, दिस वन, ये वाला सनफ्लावर हमारा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है जो इतनी ब्यूटीफुली उसकी फिनिशिंग आई है. ये सारे मैंने सोया पिलर वैक्स से यूज़ किए हुए हैं. आई हैव नॉट यूज पैराफिन वैक्स एट ऑल. आई एम नॉट दैट मच इन फेवर ऑफ यूजिंग पैराफिन वैक्स. So as you can see, these are the beautiful candles which I have made. Of course अपना कपल कैंडल हम कैसे भूल सकते हैं, द बेस्ट सेलर अगेन. तो ये गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए बहुत काम आता है. तो अब चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे जो मैंने कहा था जो कैंडल मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिनके बिना हम नहीं काम कर सकते. सो कम ऑन, लेट्स गो एंड आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली. ओके, सो ये है सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, बट ऑफ कोर्स ये बहुत मेसी लग रही है. अभी तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें यूज़ होती है. ओके, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वेइंग स्केल, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि सबसे पहले जब आप वैक्स निकालेंगे तो आप इसके ऊपर वे करेंगे. सो एज़ यू कैन सी, इफ़ आई पुट, सपोजिंग ये वैक्स है तो आपको इसका वेट दिख रहा है 36. सो 36 ग्राम्स है. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज इट टू आउंस ऑल्सो, बट डिपेंड करता है. आई डोंट प्रिफर इट. देखिए ये हो गया, बट मैं नॉर्मली ग्राम्स में वेट लेना प्रेफर करती हूँ. सो ये वेइंग स्केल के हिसाब से आप जितना भी ग्राम्स हो. सो फॉर एग्जांपल इसका परसेंटेज अलग होगा कंपेयर टू द वैक्स यूज इन दिस काइंड ऑफ अ जार. सो दैट इज़ द फर्स्ट वन. ये एक हीट गन है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर यूजिंग द एनी काइंड ऑफ कैंडल्स. सो ये क्या होता है ना, आप जब इसे कैसे यूज़ करते हैं, यू जस्ट स्विच इट ऑन and blow inside the daisy or any kind of mold and then you have to pour the wax. इससे होता क्या है, जो आपके मोल्ड के अंदर का टेम्परेचर है और वैक्स का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है एंड फ्रॉस्टिंग नहीं होती. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन कैंडल मेकिंग. सो आफ्टर द वेइंग मशीन आई थिंक दिस कम्स नेक्स्ट. ये एक डिजिटल थर्मोमीटर है जो बेसिकली कैंडल के लिए ही बनाया गया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे आपको कैंडल का वैक्स पोर करना होता है इन द मोल्ड. अगर ये टेम्परेचर कुछ भी ऊपर नीचे या गलत हो गया तो आपका पूरा कैंडल ख़राब हो जाएगा एंड देन अगेन यू हैव टू मेल्ट इट एंड रीडू इट. सो दिस इज़ द डिजिटल थर्मोमीटर. इसके बाद आपके पास ऐसा पोरर होना चाहिए. क्या होता है, व्हेन यू आर हीटिंग द वैक्स ऑन द गैस, तो उसके बाद आप डायरेक्टली अगर वो कंटेनर में जिसमें आपने वैक्स मेल्ट किया है उससे पोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए यू कैन पुट द वैक्स इन दिस कंटेनर टू पोर द वैक्स इन द मोल्ड. देन लाइक मैंने कहा, कलर्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर या लिक्विड वाले, आपके हिसाब से आपको जो यूज़ करना है. ये होता है माइका पाउडर. बेसिकली ये कैसे होता है ना, ये एक शाइनी पाउडर होता है. तो आप अगर इसे थोड़ा सा लाइक एक पिंच यूज़ करेंगे ना तो आपके वैक्स में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी. इट विल गिव यू अ वेरी शाइनी काइंड ऑफ टेक्सचर. नेक्स्ट इज़ योर विक्स विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. विक्स अभी बहुत किस्म की होती है. ये आप देख रहे हैं कॉटन विक्स है
जो एक ऐसे रोल फॉर्मेट में आती है जो आपके लिए कन्वीनियंट होगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई मोल्ड हो, फॉर एग्जांपल कपल वाला, अगर ऐसा कोई मोल्ड हो जो बहुत ही लंबा हो, सो डेफिनेटली उतनी लंबी तो विक आएगी नहीं, क्योंकि ये सारी वैक्स कोटेड जो विक्स होती है वो एक पर्टिकुलर लेवल की होती है। सो डेफिनेटली आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं, यू कैन मेजर द लेंथ एंड देन कट इट एंड देन यूज़ इट। ये विक्स जो होती है वो बेसिकली वैक्स कोटेड होती है। दिस यू कैन यूज इट इन द जार काइंड ऑफ कैंडल्स, एंड वंस दिस इज डन, यूज अ ट्यूब लाइक दिस, विक प्लेसिंग टूल बोलते हैं इसको, ये आपको मिल जाएगी रॉ मटेरियल वाले के पास से। पुट इट इनसाइड एंड देन डायरेक्टली at the center and just so then we use a tool called wick holder, जो इधर ये स्टील में मिलती है या तो फिर आप ये इस किस्म के भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी होल होता है। जैसे आइसक्रीम स्टिक्स, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक होल किया हुआ है। आई प्रेफर दिस वन क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कैसे ना यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो अगर आप इसे इस तरह से अटैच करेंगे तो ये एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहेगा और फिर यहाँ से आप अपना वैक्स पोर कर सकते हैं। सो ये अलग हो गई। ये अलग अलग विक्स अलग अलग साइज़ में आती है। टी लाइट के लिए आप ये 1 इंच वाली यूज़ कर सकते हैं। देन सिमिलरली यू हैव 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, डिपेंड्स ऑन द मोल्ड, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ जार यू यूजिंग। आपको हर एक टाइप की विक्स मिल जाएगी, हर एक टाइप के स्टिकर्स मिल जाएंगे। इसमें एक बड़े टाइप के भी स्टिकर्स आते हैं जो आपको मिल सकते हैं। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े अभी तक, तो इसलिए मैं ये छोटे वाले ही लेती हूँ। देन यू हैव अ नीडल लाइक दिस, जो आपको फर्स्ट टाइम आप जब यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये नीडल जो है आपको इस किस्म से अंदर डालनी है। दिस डिवाइस इज़ बेसिकली यूज टू मेक द एक्स्ट्रा कटिंग्स। अगर कोई थ्रेड कट करना हो आपको, डेफिनेटली अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, सो जस्ट टू कट इट ऑफ लाइक दिस, दैट्स इट, दैट्स जस्ट ट्रिम इट ऑफ। सो दिस इज़ द डिवाइस यूज। देन यू हैव द फ्रेग्रेंस। नाउ फ्रेग्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। सैफरन एंड मिल्क फ्रेग्रेंस ऑयल लिया हुआ है मैंने, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आई जस्ट लव दिस। मेरे को बहुत अच्छा रिव्यू आया है इसका, और ये है लैवेंडर वाले। तो ये एक ड्रॉपर फॉर्मेट में आता है। यू कैन सी, आपको अपने हिसाब से जितने ड्रॉप्स डालने हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ग्राम्स यू कैन पुट इट। और इसमें ड्रॉपर नहीं है, सो यू विल हैव टू यूज़ अ कंटेनर लाइक दिस, जिसमें आपको वेइंग स्केल में मेजर करना पड़ेगा। तो जो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा जो अपनी मेडिसिन का जो आता है ना, मेडिसिन के ऊपर जो ये ऐसे काइंड का ढक्कन रहता है, सो इट्स रिटन ओवर हियर 2.55 ml एंड 10 ml। सो मैक्सिमम फ्रेग्रेंस अपना इसमें आ जाता है, क्योंकि जितना भी अपने को वैक्स यूज़ करना है मैक्सिमम हम 10 ही यूज़ करेंगे, अनलेस यू यूजिंग वैक्स सैशे, उसमें 12% यूज़ होता है। तो 10 ml से तो ज़्यादा कभी यूज़ करते नहीं हैं हम सारे मोल्ड्स में, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे मोल्ड्स हैं, कपल कैंडल्स एंड ऑल दीज, इसमें इतना सारा यूज़ होता नहीं है। और ये कुछ मोल्ड्स है जो मैंने शुरुआत के दौर पे ख़रीदे थे। ये डेज़ी का मोल्ड है, ये सनफ्लावर, ये रोज़, मीडियम रोज़ है, ये हार्ट शेप है, और ये वैक्स है। सो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।